बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 10वीं का सिलेबस पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और बायो का। तो आज हमने 10th का चैप्टर बायो का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 और चैप्टर 11 एक ही बात है। अगर आप 10वीं की किताब से देखेंगे तो इसकी तरतीब चैप्टर 2 है, लेकिन चैप्टर 11 इसलिए कहते हैं क्योंकि 9वीं क्लास से ये कंटिन्यूटी आ रही है। 9 चैप्टर हमने 9th क्लास में पढ़े हैं और उसके बाद 10वां और 11वां चैप्टर जो है हम पढ़ रहे हैं आज। इस चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। देखिए, आप लोगों को पता है कि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं। टेम्परेचर कल परसों जो है वो तकरीबन 46-47 पे था, जबकि सर्दियाँ इतनी शदीद आई थी इस दफ़ा के टेम्परेचर 0 पे चला गया, शायद कई इलाकों में माइनस पे भी। अच्छा, आप में से बहुत सौ को पता होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, दैट इज़ 37 डिग्री होता है। अब बात यह है कि बाहर टेम्परेचर कभी 45 हो जाता है, कभी 0 हो जाता है, 0 से लेकर 45 तक बदल रहा है, लेकिन हमारे अंदर तो टेम्परेचर नहीं बदलता, वो तो 37 ही रहता है। अगर ज़रा सा ऊपर हो जाए, यानी कि 39-40, अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये 98 होता है, और अगर ऊपर चला जाए 100, 101, 102 तो वो बुखार होता है, जो कि एक डिजीज़ कंडीशन है और हम लोग नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि बाहर जो मर्ज़ी हो, हमारी बॉडी जो है वो इंटरनली अपना टेम्परेचर मेंटेन रख रही है। इसी तरह दुनिया के बहुत से लोग हैं जो इवन पोलर एरियाज़ पे भी हैं, वो वहाँ पे टेम्परेचर -50 -60 तक होता है, लेकिन वो लोग वहाँ बचे रहते हैं। इसलिए जमते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी का अंदरूनी दर्जा हरारत 37 ही रहता है। तो वो प्रोसेस जिससे बॉडी के अंदर वाला कोई भी टेम्परेचर बैलेंस रखा जाए, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस में आगे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये तो मैंने एक मिसाल बताई है टेम्परेचर वाली। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि ऐसे कौन सी प्रोसेस है जिनसे बॉडी के अंदर अंदरूनी तब्दीलियाँ नहीं हो सकती, बाहर चाहे जितने मर्ज़ी हालात बदल जाएं। इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। इट मीन्स मेंटेनिंग इंटरनल कंडीशन नॉर्मल, बाहर चाहे जितनी मर्ज़ी तब्दीलियाँ हों। अच्छा जी, मेजर कंसेप्ट इसमें है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड डिसऑर्डर ऑफ किडनी। अब ये लाइफ प्रोसेस जब भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है कि पहले लाइफ प्रोसेस हमेशा पौधों में पढ़े जाएंगे, फिर उसकी कुछ मिसालें इंसानों के अलावा दूसरे जानवरों में देखी जाएंगी और फिर इंसानों में। अब ये यूरिनरी सिस्टम यहाँ क्या लेने आ गया और किडनी क्या कर रही है, ये इसलिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें इसी से रिलेटेड है। फॉर्मली बुक स्टार्ट करते हैं। कहते हैं होम्योस्टेसिस में भी डिफाइंड एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन। अब ये कंडीशन है, एक नहीं है, ज़्यादा है, ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है सेम, ये अंदरूनी हालात सेम रखने डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, चाहे बैरूनी हालात में कितनी मर्जी तब्दीलियाँ आती रहें। वही एग्जांपल जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कोर टेम्परेचर यानी कि अंदरूनी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी बॉडी का 37 रहता है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है तब्दीलियाँ इन सराउंडिंग एयर टेम्परेचर, बाहर वाली हवा के अंदर। सिमिलरली कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट। वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का मतलब है शुगर, जितनी मर्जी चीनी वाली चीज़ आप खाएं, हमारी ब्लड का ग्लूकोज लेवल 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है। इसी तरह कहते हैं बॉडी सेल नीड इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज मच। कहते हैं हमारी बॉडी के सेल को ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें कंडीशन बार बार चेंज ना हो। स्टेबल इंटरनल कंडीशन आर इम्पोर्टेंट, अहम है इसलिए क्योंकि एंजाइम फंक्शन कर सकते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक फ्लूइड लेवल पे। अगर वो चेंज होंगे तो बॉडी फंक्शन नहीं कर सकेगी। अच्छा जी, उसके बाद अब वो कहता है कि होम्योस्टेसिस होनी कैसे है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि होम्योस्टेसिस है क्या, इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब एग्ज़ाम के वाले से आप लोगों ने ऊपर से डेफिनेशन याद करनी है और एक एग्ज़ाम्पल याद कर लें, 37 वाली या 1 ग्राम ग्लूकोज वाली, ठीक है। अच्छा जी, अब होम्योस्टेसिस का मतलब ये है, अगर मैं बात करूँ तो 3 चीज़ों का बैलेंस रखना।
सबसे पहले जिस्म के अंदर पानी और नमकियात का, उसके बाद जिस्म के अंदर दर्जा हरारत या टेम्परेचर का, और उसके बाद फाजल या फासद मादों का। अब सबसे पहले हमने देखना आस्मो रेगुलेशन क्या है। इट इज़ अ मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट। जिस्म के अंदर पानी और नमकियात का बैलेंस रखना आस्मो रेगुलेशन कहलाता है। बॉडी फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब यह है कि जिस्म के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स हैं, कौन से लिक्विड हैं हमें पता है, या तो वो खून है और या तो वो दूसरे टिश्यूज़ के अंदर जो पानी है वो। इसके अंदर पानी और नमक का बैलेंस रखना इसको कहते हैं आस्मो रेगुलेशन। अच्छा अब कहते हैं कि हमें पता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड एंड इनसाइड सेल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। कहते हैं दो प्रोसेस हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, जिससे ये चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। कौन सी? पानी और नमकियात का बैलेंस। अब हमें पता है कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन वो है हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाना विदाउट एनर्जी, और ऑस्मोसिस क्या है? पानी का जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये 9 ग्रेड में हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 में भी और चैप्टर 9 में भी इसकी डिटेल। आगे जो मैं अभी बात कर रही थी कि टेम्परेचर मेंटेन करना। अब थर्म, लफ्ज़ थर्म का मतलब होता है हीट, और रेगुलेशन है इसको कंट्रोल करना। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इस कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। क्यों हमें चाहिए? हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम है बेस्ट वर्क करते हैं किस पे? एक ख़ास टेम्परेचर पे, जिसको हम ऑप्टिमम का मतलब है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे बॉडी की जो है वो फुल वो होती है एक्टिविटी। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी बात ये कर रहा है कि हमें पता है, कहते हैं एक्सक्रीशन इज़ आल्सो प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मादे हर वक्त जो बनते रहते हैं सेल के अंदर, उनको मेंटेन करना एक औसतन लेवल के ऊपर, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ये ब्लॉक ज़रा देखें, कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट मीन एनी मटीरियल दैट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट में हार्म बॉडी। कह रहे मेटाबॉलिक वेस्ट हर वो चीज़ है जो कि बनती है किसके दौरान? बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान, और वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर नुकसान ना पहुंचाती तो हम कभी इसको वेस्ट ना कहते। ये ज़रा बोर्ड पे देखें, आप लोगों को ज़रा क्लियर हो जाएगा। और कहता है होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब ये है मेंटेनिंग इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, सेम रखना। 3 तरीके हैं उसके। एक तो ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि पानी और नमकियात उसको बैलेंस रखना। दूसरा थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर। और तीसरा फाजल मादों को किससे? एक्सक्रीशन से। तो हमने सीखा ये होम्योस्टेसिस, बॉडी के अंदरूनी कंडीशन को रखना है बैलेंस बैरूनी के साथ। 3 तरीके हैं उसके। कौन सा? पानी और नमकियात कंट्रोल करना, टेम्परेचर कंट्रोल करना, और नाइट्रोजनस वेस्ट या फासद मादे उसको कंट्रोल करना। अच्छा, एक बात यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो एक्सक्रीशन की बात हो रही है, आप लोगों ने उसको डाइजेशन के साथ मिक्स नहीं करना। डाइजेशन और चीज़ है। डाइजेशन के अंदर तो जो फूड हम खाते हैं उसका जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको जो है वो फीसिस के ज़रिए रिमूव किया जाता है, जिस पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये एक्सक्रीशन वो है जिसमें बॉडी के हर सेल में वेस्ट मटेरियल बनता है, वो सारा इकट्ठा होके फिर लीवर में आता है। वहाँ जो वेस्ट है उसको कुछ मादे दोबारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और कुछ को अमोनिया साइकिल के ज़रिए दोबारा चेंज कर लिया जाता है यूरिन में, जो कि बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे दूसरा लेक्चर।